Hello everyone, welcome to all of you in this video. आज हम इस वीडियो में आईपीसी के सेक्शन 327 से लेकर 333 तक समझेंगे। इससे पहले हम सेक्शन 319 से 326 बी तक हम पढ़ चुके हैं और 319 और 320 में जो हार्ट और ग्रीवस हार्ट के बारे में बताया गया था, उससे आगे 327 से लेकर 333 तक। Let us start with the section 327. Section 327 क्या कहता है? Voluntarily causing hurt to extort property or to constrain to an illegal act. Voluntary causing hurt यानी स्वेच्छा से किसी को हर्ट करना, किस उद्देश्य से? टू एक्सटोर्ट प्रॉपर्टी, किसी की संपत्ति, किसी की प्रॉपर्टी छीनने के उद्देश्य से या किसी से अवैध काम करवाने के लिए मजबूर करने के लिए उसको हर्ट करना, उसको चोट पहुंचाना, ये 327 में कहा गया है और इसमें सज़ा दी गई है 10 साल और साथ में जुर्माना। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन जो है इसकी ट्रायल करता है और ये नॉन कंपाउंडेबल है। तो देखिए बेयर एक्ट में क्या दिया हुआ है, इससे हमारी समझ में आ गया है कि भी टू एक्सटोर्ट प्रॉपर्टी यानी किसी की प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति, वो जबरन वसूल करने के लिए और किसी को हर्ट करना। हर्ट का मतलब हमने समझा था सेक्शन 319 में कि बॉडीली पेन, डिजीज या इन्फर्मिटी या किसी से इलीगल एक्ट, अवैध काम करवाने के लिए अगर इसका कोई दोषी पाया जाता है तो उसमें 10 साल तक की सज़ा है, साथ में फाइन भी है। इसमें सेक्शन 327 क्या कहता है कि whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any property or valuable security or of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to do anything which is illegal or which may facilitate the commission of an offense shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. ये बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है इसमें कि वॉलंटरी कॉजेज हर्ट यानी स्वेच्छा से हर्ट पहुंचाता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटोर्टिंग फ्रॉम द सफरर यानी पीड़ित व्यक्ति से या उससे हितबद्ध व्यक्ति से एनी प्रॉपर्टी लेने के लिए या वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई मूल्यवान प्रतिभूति, कोई भी वसीयत हो सकती है, कोई रजिस्ट्री हो सकती है, कोई दस्तावेज महत्वपूर्ण हो सकता है, और ऑफ कंस्ट्रेनिंग द सफरर और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सन सफरर टू डू एनीथिंग विच इज इलीगल या उनसे इलीगल काम करवाने के लिए, और विच में फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस या कोई ऑफेंस करने के लिए, उसको सुगम बनाने के लिए कोई चोट पहुंचाता है तो उनको जो है शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, 10 साल तक की सजा, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उनको जुर्माना भी। अब सेक्शन 328 328 में causing hurt by means of poison etc with intent to commit an offense यानी कोई भी ऑफेंस यानी कोई भी अपराध करने के लिए और किसी को पॉइजन के द्वारा किसी को हर्ट करना, किसी को चोट पहुंचाना, चाहे वो बॉडीली पेन हो, कोई डिजीज हो या कोई इन्फर्मिटी देने के लिए। तो इसमें
10 साल तक की सज़ा है और फाइन है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस, साथ में नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायल है, और ये भी जो है नॉन कंपाउंडेबल है। देखिए सेक्शन क्या कहता है कि हु एवर एडमिनिस्टर्स टू और causes to be taken by any person any poison or any stupefying, intoxicating or unwholesome drug or other thing with intent to cause hurt to such person or with intent to commit or to facilitate the commission of an offense or knowing it to be likely that he will thereby cause hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो इसमें स्पष्ट दिया हुआ है जो किसी को यानी विष देता है, एनी स्टूपिफाइंग, कोई यानी सुन्न करने के लिए, जैसे भाई नींद की गोली दे देते हैं, यानी जो जड़ीमाकारी पदार्थ होते हैं, और इंटॉक्सिकेटिंग नशीला पदार्थ होता है, या अनहोलसम ड्रग, या वो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और अदर थिंग, या कोई ऐसी अन्य चीज़, किस पर्पज से, टू कोज हार्ट टू सच पर्सन, इस ऐसे पर्सन को यानी हार्ट करने के लिए, उसको यानी चोट पहुंचाने के लिए, किस उद्देश्य से, विद इंटेंट टू कमिट और टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कोई भी अपराध करने के लिए, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय कॉज हार्ट, और ये जानते हुए कि वह इसके द्वारा उनको हार्ट करेगा, उस व्यक्ति को shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, 10 साल तक की सजा, and shall also be liable to fine, और साथ में जो है फाइन भी। नेक्स्ट सेक्शन है 329, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट। ये सेक्शन 329 और 327 में केवल इतना अंतर है कि 327 में केवल कॉजिंग हार्ट है, और इसमें जो है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट जिसमें हम सेक्शन 320 आईपीसी के सेक्शन 320 में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें 8 प्रकार की चोट आती है। अगर उनमें से ये कवर हो जाती है, और वो किसके द्वारा है, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी को जबरन वसूली करने के लिए, छीनने के लिए, या कोई अवैध काम करवाने के लिए। तो इसमें सजा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 10 इयर्स प्लस फाइन, और ये भी जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायल इसकी, और ये नॉन कंपाउंडेबल। तो देखिए बेयर एक्ट में जो है क्या कहता है, whoever voluntarily causes grievous hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any property, यानी कोई सफरर से यानी पीड़ित व्यक्ति से, या उससे जुड़ा हुआ उसका कोई सगा संबंधी कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, कोई हितबद्ध व्यक्ति होता है, उससे प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या कंस्ट्रेनिंग द सफरर और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सफरर टू डू एनीथिंग विच दैट इज इलीगल, या तो प्रॉपर्टी छीनने के लिए या उनसे अवैध काम करवाने के लिए, और उनको ग्रीवियस हर्ट देता है, और विच में फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या कोई ऑफेंस करना चाहता है उसको सुगम बनाने के लिए ग्रीवियस हर्ट देता है, shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, और उसके साथ जो है 10 साल के साथ जुर्माना। तो आइए अगला सेक्शन देखते हैं हम। सेक्शन है 330, वॉलंटरी कॉजिंग हार्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 330 आईपीसी का, इसमें क्या कहता है
कि ये ज़्यादातर किस केस से जुड़ा हुआ है, यानी टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब होता है संस्वीकृति, किसी से यानी जबरन जो है, यानी किसी जुर्म के बारे में, अपराध के बारे में कबूल करवाना, उसे हाँ भरवाना कि हाँ मैंने जुर्म किया है, कन्फेस करवाना। कि ज़्यादातर पुलिसमैन यानी पुलिस ऑफिसर्स ऐसा काम करते हैं। या दूसरा, कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, या कोई प्रॉपर्टी संपत्ति वगैरह है उसको यानी प्राप्त करने के लिए, उसको उद्देश्य से, जैसे इसमें भी पुलिस ऑफिसर्स ये भी काम कर सकते हैं। कोई मान लो चोरी कर लेता है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, और उसकी जानकारी हासिल करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए उसको जो है वॉलंटरी जो है हार्ट कॉज करते हैं। इसमें 7 साल तक की सज़ा है और साथ में जुर्माना भी। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बेलेबल है और किस कोर्ट के द्वारा ट्रायल होती है, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो देखिए सेक्शन 330 क्या कहता है। Whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or any person interested in the sufferer, यानी सफरर पीड़ित व्यक्ति से या उसके हितबद्ध किसी व्यक्ति से एक्सटोर्ट करने के लिए, यानी जबरन कबूल करवाने के लिए, एनी कन्फेशन संस्वीकृति, और एनी इन्फॉर्मेशन या किसी प्रकार की कोई सूचना, विच में लीड टू द डिटेक्शन ऑफ एन ऑफेंस और मिसकंडक्ट, जिससे किसी ऑफेंस के बारे में यानी अपराध के बारे में जानकारी मिले या मिसकंडक्ट के बारे में जानकारी मिले, और फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रेनिंग द सफरर और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर टू रेस्टोर और टू कॉज द रेस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और टू सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड, or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो इसमें यानी 7 साल तक की सज़ा है और साथ में जुर्माना। ये किस प्रकार है, जैसे कोई भी पुलिस ऑफिसर है किसी व्यक्ति को टॉर्चर करता है और उसे कन्फेस करवाने के लिए कि हाँ भरवाने के लिए कि भी मैंने ये अपराध किया है, तो उसमें कोई भी पुलिस ऑफिसर है यानी ही इज़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, सेक्शन 330 में, यानी वो इसका जो है दोषी। इसी प्रकार जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है और किसी को टॉर्चर करता है कि भाई जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर रखी हुई है, इसके लिए उसको अगर टॉर्चर करता है, उसको हर्ट करता है, तो वह इसका दोषी। इसी प्रकार कोई रेवेन्यू ऑफिसर है और किसी व्यक्ति को कंपेल करता है कि भाई उसका जो एरियर रेवेन्यू है, रेवेन्यू का जो एरियर है उसको जमा करवाने के लिए उसको चोट पहुंचाता है, उसको हर्ट करता है, तो इस मामले में वो भी इसका दोषी। अब आते हैं सेक्शन 331 यानी 331 क्या कहता है ये, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवस हर्ट टू एक्सटोर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 330 और 331 में केवल इतना फर्क है कि इतना अंतर है कि इसमें ग्रीवस हर्ट है और 330 में जो है हर्ट है। हर्ट यानी उपहति और ग्रीवस हर्ट घोर उपहति, जिसमें जो है यानी गंभीर चोट दी जाती है 331 में, और जिसमें साधारण चोट दी जाती है 330। और जिसमें ग्रीवस हर्ट है उसमें सज़ा क्या है, इसमें भी जो है 10 साल तक की सज़ा है, साथ में जुर्माना भी है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा इसकी ट्रायल है, और ये भी जो है नॉन कंपाउंडेबल है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 332 सेक्शन 332 आईपीसी का। अब सेक्शन 332
क्या कहता है कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। वॉलंटरली यानी स्वेच्छा से, यानी जानबूझकर जो किसी पब्लिक सर्वेंट को हर्ट करता है, उसको पीड़ा पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, और किससे कि जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा है उससे उसको यानी प्रिवेंट करने के लिए कि वो अपनी ड्यूटी ना कर सके। कोई अपनी ड्यूटी निभाना चाहता है, ड्यूटी का निर्वहन करना चाहता है, और उसको रोकने के लिए और किसी को चोट पहुंचाता है जानबूझकर, तो वो सेक्शन 332 में आता है। सेक्शन 332, अब इसमें देखिए क्या कहता है। VCH यानी वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक, जो सरकारी कर्मचारी होता है, और इसमें सज़ा दी हुई है जो कोई ऐसा काम करता है जो पब्लिक सर्वेंट को काम करने से, अपनी ड्यूटी निभाने से रोकता है, तो उसके लिए सज़ा है 3 इयर्स और फाइन और बोथ, यानी 3 साल तक की सज़ा है, या जुर्माना है, या फिर दोनों है। ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, और इसमें मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसकी ट्रायल करता है। ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। देखिए 332 क्या कहता है। Whoever voluntarily causes hurt to any person, यानी ऐसे व्यक्ति को जो हर्ट करता है स्वेच्छा से, being a public servant in the discharge of his duty, यानी जो पब्लिक सर्वेंट है और अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज यानी निर्वहन कर रहा है एज सच पब्लिक सर्वेंट, यानी पब्लिक सर्वेंट होने के नाते, विद इंटेंट टू प्रिवेंट, उसे रोकने के लिए, और डिटर दैट पर्सन और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, यानी उसको अपनी ड्यूटी निभाने से रोकने के लिए एज सच पब्लिक सर्वेंट, और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनीथिंग डन और अटेम्प्टेड टू बी डन by that person in the lawful discharge of his duty as such public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो पब्लिक सर्वेंट को जो अपनी ड्यूटी निभाने से रोकने के लिए और उसको हर्ट करता है, उपहति कारित करता है, चोट पहुंचाता है, तो उसके लिए सज़ा है 3 साल तक की सज़ा, या फाइन, या फिर दोनों। तो आइए अब हम आज के इस वीडियो में आखिरी सेक्शन को लेते हैं, सेक्शन 333, सेक्शन 333, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। तो केवल 332 और 333 में केवल इतना ही फर्क है। तो 332 जो है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, केवल हर्ट के बारे में है, यानी साधारण चोट के बारे में, और सेक्शन 333 है, ये है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ये गंभीर चोट के बारे में है, घोर उपहति के बारे में। घोर उपहति जो कि सेक्शन 320 में, यानी 8 प्रकार की जो चोट बताई गई थी उसमें अगर कवर करता है, तो ग्रीवियस हर्ट देता है टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। किसी पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी निभाने से रोकने के लिए अगर इस प्रकार का कोई अपराध करता है तो उसको सज़ा है 10 साल तक की सज़ा और साथ में जुर्माना। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायल है, और साथ में ये नॉन कंपाउंडेबल है। तो आज हमने पढ़ा है सेक्शन 327 से लेकर 333 तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।